बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ चिकन मलाई कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन मलाई कोफ्ते रेस्टोरेंट स्टाइल से हम किस तरह घर पे बना सकते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट हों खाने में, इनका टेस्ट बहुत अच्छा हो, इसमें कौन से ऐसे ख़ास मसाले जाएंगे, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर जो नए आए हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके, और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें। यहाँ पे रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मीट चॉपर ले लेंगे, और चिकन जो यहाँ पे मैं ले रही हूँ बोनलेस है। तकरीबन 500 ग्राम मैंने यहाँ पे चिकन ली है। अच्छा से इसे वॉश कर लिया है और नॉर्मल साइज़ की इसकी बोटी रख ली है। अब इसे मीट चॉपर में ऐड कर देंगे। चिकन को ऐड करने के बाद इसमें जो चीज़ें ऐड करूँगी, सबसे पहले 7 से 8 हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी कट लगा के। हरा धनिया, हरा पुदीना थोड़ा थोड़ा, ये दोनों भी ऐड कर दूँगी। प्याज एक रफली सा चॉप किया हुआ ये ऐड कर दूँगी, ये भी नॉर्मल साइज़ में है, इतना बड़ा प्याज नहीं है। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। अब इसमें एक ब्रेड का स्लाइस ऐड कर दूँगी, ये भी आपने छोटे छोटे पीस करके तो ये भी ऐड कर देना है। थोड़ा सा इसमें घी ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर, इससे ये कि थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। ज़ीरा इसमें साबुत वाला क्रश किया हुआ ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। नमक इसमें हस्बे ज़रूरत ऐड करेंगे। लाल मिर्च इसमें ½ टीस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ। और मलाई इसमें जो फ्रेश वाली क्रीम है ये यूज़ कर रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे। अब चॉपर को बंद कर देंगे और अच्छा सा आपने इसका कीमा रेडी कर लेना है, बिल्कुल फ़ाइन सा। आपने इसे मतलब इतना बारीक कर लेना है कि ये बिल्कुल एक पेस्ट नुमा सा बन जाए। इसमें जितने भी चिकन के रेशे हैं वो अच्छे से मिक्स होके ये अच्छा सा ग्राइंड हो जाए। तो आप अगर घर पे नहीं करते तो आप बाहर से भी इसका फ़ाइन सा कीमा रेडी करवा के तो उसमें तमाम चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो अगर प्याज ऐड करेंगे तो प्याज का ये थोड़ा सा पानी आपने निचोड़ लेना, ताकि प्याज के पानी की वजह से जो चिकन कीमा है वो मतलब मसला ना करे कोफ्ते बनने में। अब यहाँ पे चॉपर में से निकाल लेंगे। अब इसके हम कोफ्ते रेडी कर लेंगे। हाथ को ऑयल के साथ हल्का सा ग्रीस कर लिए और नॉर्मल साइज़ में कोफ्ते आपने रेडी कर लेने हैं। ये इस तरह से सारे कोफ्ते यहाँ पे रेडी कर लेंगे। अब इनको हमने फ्राई करना है। अच्छा, इनको फ्राई आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, बस हल्का सा आपने इसे तकरीबन थोड़ा सा करना है। अच्छा, यहाँ पे कोफ्तों को फ्राई करने का जो मकसद है वो सिर्फ ये कि इनको थोड़ा सा कच्चा पक्का हमने करना है, इनको हमने फुल फ्राई नहीं करना। अगर हम यहाँ पे फुल फ्राई इनको करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो सारा यहाँ भी ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे जो हमने इसका मसाला रेडी करना है या फिर ग्रेवी करनी है रेडी, उसमें फिर इतना जायका नहीं होगा। इस वजह से सिर्फ इसे इतना सा कुक करेंगे कि हल्का सा इसका ब्राउन कलर हो जाए, या सारी साइडों से अलट पलट करते हुए थोड़ा बहुत, बस ये कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क करना है। ऊपर हल्का सा सुनहरी कलर आ जाएगा तो समझ लेंगे हो गए हैं। चम्मच की मदद से हल्का हल्का इसे बस ये कि साइडें चेंज करते जाएंगे ताकि सब पे इक्वल कलर आ जाए। अगर हम यहाँ पे बीफ वाले कोफ्ते करते रेडी तो उनको ये कि फ्राई करना ज़्यादा होता है, तो चिकन का इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, चिकन जल्दी मतलब गल जाता है। यहाँ पे इन पे बहुत अच्छा सा कलर आ गया है, गोल्डन सुनहरी से हो गए हैं, ये देखें। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखें मैंने हल्का सा इनको किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको कुक नहीं किया। ये इसकी कंडीशन है माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पे हल्के फुल्के से फ्राई हो गए। अब इनका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये, यहाँ पे जो ऑयल फ्राई करने के लिए लिया था वही ऑयल मैं स्टेन करके कढ़ाई में ऐड कर दूँगी। कढ़ाई में ऐड करने के बाद एक यहाँ पे नॉर्मल साइज़ का प्याज लिया है, रफली साइज़ से चॉप कर लिया है। 3 से 4 इसमें हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ग्रेवी को ना थोड़ा सा थिक करने के लिए बादाम इसमें ऐड कर रही हूँ। आपके पास अगर काजू है या कोई और ड्राई फ्रूट है, चारों मगज़ हैं, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बादाम ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसको बस फ्राई किए, तकरीबन 3-4 मिनट फ्राई किया, तो ये अच्छा सा मतलब इसका थोड़ा सा कलर वाइट हो गया प्याज़ों का। अब इसे मिक्सी जार में ऐड करके इसका फ़ाइन सा पेस्ट हमने रेडी कर लेना है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। पेस्ट रेडी करने से ये कि इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ज़बरदस्त होगी और थिक सी हो जाएगी। अब यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और ऐड किया है। दालचीनी की कुछ स्टिक्स हैं, 1-2 तेज़पात के पत्ते हैं, इनको हल्का सा फ्राई किया और जो पेस्ट रेडी करके रखा है वो इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ये कि घंगाल भी इसमें ऐड कर लीजिएगा ताकि ज़ाया ना हो कोई भी चीज़।
अब यहाँ पे इस ग्रेवी को हम पकाना स्टार्ट करेंगे और आपने इसे इतना कुक करना है कि इसमें से जब बबल बनना शुरू हो जाए या फिर आपको लगे कि इसमें से ऑयल या फिर ये जो ग्रेवी है ये सेपरेट हो गई, तो समझ लें कि ये बहुत अच्छे से कुक हो गया। साथ ही इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर। ये जितनी देर कुक होगा इतनी देर में लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे से कुक हो जाएगा। बस हल्के हाथों से आपने इसे मिक्स करते जाना है और ये फ्राई होके बिल्कुल ऑयल और मसाला सेपरेट हो जाएगा। अब इसमें मसाले जाएंगे। काली मिर्च है 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च अपने हिसाब से ऐड करें। ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर और नमक इसमें ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत। इन मसालों को भी ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम भुनाई करेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाए। आपने इसको तकरीबन यहाँ पे 5 मिनट कुक करना है, ये कि इसमें से मसाला अलग हो जाए, ऑयल अलग हो जाए और इसका जो मसाला है वो अच्छे से भुनाई हो जाए। ये देखें ऑयल इसमें से बिल्कुल सेपरेट हो गया, समझ लें कि यहाँ पे मसाला बिल्कुल अच्छे से भुनाई हो गया है। इसकी खुशबू से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा जब ये भुनाई हो गया, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी। साथ ही हम इसमें दही ऐड कर देंगे, ये 1 कप के बराबर है, ये ऐड कर दूँगी। अच्छा सा इसको फेंट लेना है आपने। मलाई यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ये भी मेरे पास फ्रेश क्रीम है, आधा कप है, ये भी ऐड कर रही हूँ। बर्तनों को अच्छा सा साफ़ किया करें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अच्छा सा मिक्स करेंगे और यहाँ पे आपने ग्रेवी को भी इतना कुक करना है कि इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए, दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। फिर बाद में इसमें ऐड करेंगे कोफ्ते ऐड करने के बाद अच्छा सा इसे मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसकी जो कुकिंग है ना यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट करनी है। जब ऑयल और ग्रेवी सेपरेट हो जाए तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी यहाँ पे मैं तकरीबन 1 गिलास पूरा ऐड कर रही हूँ। ये जो छोटे वाला गिलास है ना ये बड़े कप के बराबर है, ये ऐड कर दूँगी और इस पे ना हम ढक्कन दे देंगे। पहले अच्छा सा मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद हमने इस पर ढक्कन दे देना है और इसमें जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो खुशबू के लिए जो इसमें चीज़ें हमने ऐड करनी है, सबसे पहले गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे और जो इसमें सबसे ख़ास चीज़ है जिससे खुशबू बहुत ज़्यादा आएगी और पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ ऐड की है, वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के साथ बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, इसको अपने हर सालन में इस्तेमाल किया करें, इसके साथ जो खुशबू है वो एक अलग ही टेस्ट होता है। फिर ऊपर ढक्कन दे देंगे, तकरीबन 5-7 मिनट हम इसे कुक करेंगे और इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त और थिक सी हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में इस पर हमने जो चीज़ें ऐड करनी है, ये हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद कट लगा के और हरा धनिया, ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे। हरे धनिया के साथ भी सालन की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है जब हम लास्ट पे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे माशाल्लाह से कोफ्तों की जो रेसिपी है वो बिल्कुल डन है, ये आप चेक कर सकते हैं। ऑयल भी इसमें अलग से नज़र आ रहा है, ग्रेवी इतनी ज़बरदस्त थिक सी बनी है और कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट से हैं। यहाँ पर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये माशाल्लाह ये देखें, इसकी कंडीशन बहुत ही ज़बरदस्त है, बिल्कुल मलाई की तरह ये नरम और सॉफ्ट बन के रेडी हुए हैं और मिर्च मसाला भी बिल्कुल पूरा है और कितने आसान तरीके के साथ पूरी रेसिपी आपको समझाई भी है, बनाई है। तो यहाँ पे आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट हैं, परफेक्ट इसका टेस्ट भी है और बिल्कुल इसमें जो मलाई है या दही हमने ऐड किया है उसका टेस्ट भी परफेक्ट है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से रेसिपी बिल्कुल रेडी है। इस तरह से आप रेस्टोरेंट जैसे स्टाइल में बिल्कुल इजीली घर पे कम बजट में किस तरह से कोफ्ते बना सकते हैं तो आपको डिटेल से बता दिया। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है लाजमी वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।